नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। वाराणसी में रामलाल नाम का एक बढ़ई रहता था। आनंद नाम का उसका पुत्र था। रामलाल बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, किंतु वह शिक्षा का महत्व जानता था। इसीलिए उसने आनंद को बढ़ईगिरी न सिखाकर पढ़ने के लिए पाठशाला भेजना शुरू किया। आनंद था तो बहुत ही सुशील स्वभाव का, किंतु उसकी बुद्धि बहुत मंद थी। पाठशाला में जो कुछ भी पढ़ाया जाता वह उसे याद ही नहीं रहता। उसके शिक्षक उसे बार बार समझाते, किंतु पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि जागृत ही नहीं होती थी, जिसके कारण उसके माता पिता भी निराश हो गए थे। अंत में जब वार्षिक परीक्षा में आनंद अनुत्तीर्ण हो गया, तब उसके पिता ने उसे बहुत फटकारा, जिसके कारण आनंद को बहुत दुख हुआ। निराश तो वह था ही, आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकल पड़ा। कुछ दूर जाते जाते उसे जोरों की प्यास लगी, जिसके कारण वह प्यास से व्याकुल होकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो रास्ते से थोड़ा हटकर उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। आनंद कुएं के पास पहुंचा और पानी भर रही एक स्त्री से पानी पिलाने की विनती की। पानी पीते पीते आनंद ने देखा कि कुएं की जगत के पत्थरों पर गहरे निशान पड़ गए थे। इन निशानों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पानी पिलाने वाली स्त्री से पूछा, इन कठोर पत्थरों पर ये गहरे निशान कैसे पड़ गए हैं? स्त्री ने आनंद के भोलेपन पर तरस खाते हुए कहा कि हम लोग रोज रस्सी की मदद से पानी खींचती हैं। रस्सी की रगड़ खा खाकर पत्थरों पर निशान पड़ गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर आनंद सन्न रह गया। उसने सोचा कि जब रस्सी की रगड़ से पत्थरों पर निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से मुझे पाठ क्यों नहीं याद हो सकता? और वह घर लौट आया। उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ाई लिखाई की और आगे चलकर यही आनंद एक विख्यात विद्वान बना। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने सीख और इस कहानी का शीर्षक सोच लिया होगा। हाँ बच्चों, इस कहानी का सीख है, लगन पूर्वक परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और इस कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल।